कि जो इंसान 100 साल की उम्र तक जिंदा रहता है वह इंसान नहीं रहता बल्कि गारेंड वाली मम्मा बन जाता है। कहा जाता है कि ऐसी मम्मा को अंडे दिखाई नहीं देते, केवल इंसानों को ही अंडे दिखते हैं। जिस दिन मेरी परदादी 100 साल की हुई उस दिन हमारे घर का आंगन लोगों से भरा हुआ था। मेरे दादा ने 10 अंडे उबाले और उन्हें मेरी परदादी के सामने रख दिया। माँ, अगर तुम इन 10 अंडों को छील सको तो मैं तुम्हें घर में रहने दूंगा। क्वीजी माँ के हाथ कांपते हैं, वह तो आम दिनों में चॉपस्टिक भी ठीक से नहीं पकड़ पाती, फिर तुम उनसे अंडे छिलवाना चाहते हो। गाँव के लोग भी कहने लगे अगर वह अंडे नहीं छिल सकी तो उन्हें घर में नहीं रखा जा सकता। तुम्हारे पिता बहुत पहले गुजर गए थे, माँ ने अकेले ही तुम सब भाइयों को पाला है, अब हाथ इतना कांपता है फिर भी अंडे छिलवाना जरूरी है। मेरे दादा ने भौहें सिकोड़ ली और काफी देर तक चुप रहे। तभी मेरी दादी ने कहा, माँ मैं एक कड़वी बात कहूँ, 5 साल पहले झाओ की भी यही हालत थी, वह अंडा नहीं छील सकी। उसका बेटा उसे घर में रखने पर अड़ा रहा और पूरा घर तबाह होते होते बचा। माँ तुम अंडा नहीं छील पा रही, कहीं तुम सच में गारेंड वाली मम्मा तो नहीं बन गई हो। दादी की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह गए और मेरी परदादी को घूरने लगे। मैं छीलूंगी क्या, अब भी नहीं चलेगा। मेरी परदादी ने अंडा हाथ में लिया, आंखें इधर उधर घुमाई, तभी अचानक कमरे की लाइट बुझ गई और सब लोग चौंक गए। जब लाइट दोबारा जली तो अंडा छिला हुआ था। मेरे दादा ने अंडा छिला देखा तो घूमकर गांव वालों से मुस्कुराते हुए बोले, 3 दिन तक सुअर और बकरी काटो और तैयारी करो। इतना कहकर दादा दादी आंगन में सुअर और बकरी पकड़ने चले गए। कमरे में सिर्फ हम 4 लोग रह गए। मेरी परदादी हंसते हुए सबसे छोटे युवान बाव को देखने लगी और बोली, 9 बाव अब बड़े हो गए। परदादी बूढ़ी हो गई है। उसे लगा मैं उसे देख रहा हूँ तो उसने मुझे हाथ से बुलाया, 8 बाव तुम भी पास आओ। मुझे हमेशा उससे डर लगता था, उसके शरीर से पीली सी रोशनी और ठंडी हवा सी महसूस होती थी। मत जाना, वह बड़ी माँ की माँ है। तुमने देखा अंडा, उसने नहीं छीला। दादा ने छिल्ला हुआ अंडा उसके हाथ में पकड़ा दिया था। ये सुनते ही मेरी परदादी का चेहरा बदल गया। उसने सिर झुकाकर आंखें घुमाई और जेब से 2 मिठाइयां निकालकर आंखें मींचते हुए बोली, चाओ दी तुमने गलत देखा, अंडा परदादी ने ही छीला था। अगर मैं सच में गारेंड वाली मम्मा होती तो क्या तुम्हें मिठाई देती। 8 बाव 9 बाव तुम दोनों बाहर जाओ। शाम को जब सब लोग खाने की मेज पर बैठे तो सिर्फ चाओ दी नजर नहीं आया। तुम दोनों ने चाओ दी को देखा, वह तो पश्चिम वाले कमरे में परदादी के पास मिठाई खा रहा था। अब वह कहाँ है? उसने कहा पेट दर्द है और शौचालय गया है। नहीं मैंने देखा था। तो फिर पता नहीं। तीसरी चाची बाहर जाकर जोर जोर से पुकारने लगी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह घबराकर पैर पटकने लगी। इतनी रात हो गई, वह कहाँ गया? तुम लोग बच्चों के साथ खाना खाओ, हम बाहर ढूंढते हैं। इतना कहकर दादी और चाची बाहर निकल गई। मेरी परदादी बिना मन के कुर्सी पर बैठी रही और कुछ नहीं खाया। परदादी आप क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। इतना कहकर वह गोदाम की ओर चली गई। अगली सुबह सब लोग लौट आए। उन्होंने पूरी रात ढूंढा लेकिन चाओ दी नहीं मिला। तीसरी चाची जमीन पर बैठकर रोते हुए बोली, वह कभी इधर उधर नहीं जाता, फिर पश्चिम वाले कमरे से निकलते ही कैसे गायब हो गया। यह कहते हुए उसकी नजर सीधी मेरी परदादी पर थी। तीसरी बहू, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने 9 बाव से पूछा। उसने कहा तुम और चाओ दी कमरे में बहस कर रहे थे। चाओ दी कह रहा था तुम गारेंड वाली मम्मा हो और अंडा दादा ने छील कर दिया। फिर तुमने उसे मिठाई दी और अकेले कमरे में रोक लिया। क्या वो बुढ़िया सच में मम्मा थी या कोई और? आगे का पार्ट देखने के